प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य के गिल्लू चैप्टर के अभ्यास प्रश्न कराने वाला हूं। तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक एक गद्यांश को मैं अपनी इस नोट्स में लिख लिख करके हल कराने वाला हूं। तो भैया इससे बेहतर आपको वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और एक एक गद्यांश को आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, कहा गया है गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला गद्यांश देखो क्या दिया गया है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी पूरे गद्यांश में ही रेखांकित अंश दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है चलिए मैं आपको नोट्स में बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक तरफ गद्यांश जिससे शुरू होता है, जैसे सोन जूही में एक तरफ आपको लिखना है और लास्ट के दो शब्द खोज है ऐसा आपको लिख देना है, ठीक है। फिर डैश डैश कर देना है। उसके बाद संदर्भ आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला नंबर डाल के संदर्भ हेडिंग लिख देंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू नामक पाठ से अवतरित है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है। तो पहले मैं आपको बुक में समझाता हूँ, फिर उसके बाद अपनी नोट्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो सोन जूही किसी जगह का नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं यानी महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सोन जूही नामक जगह में आज भी एक पीली कली लगी है। पीली कली लगी है का मतलब क्या है, कली माने कलियां, लताएं, ठीक है ना। कली माने कलियां कह लो, लताएं कह लो, जहाँ पर लताओं का समूह होता है। लगी है मतलब स्थित है या लगी हुई है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे कि लेखिका कहती हैं कि सोन जूही की लता जो है सोन जूही की लता में मुझे आज भी एक पीली कली दिखाई दे रही है। लगी है मतलब दिखाई दे रही है, वहां पर लगी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे और उस कली को देख करके ही, उसे देख कर यानी उस कली के पास जैसे ही मैं पहुंचती हूँ, अनायास ही यानी अपने आप ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आता है। उस छोटे जीव किसको कहा गया है, गिल्लू को कहा गया है, ठीक है ना। पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो शुरू से कैसे लिखेंगे, लेखिका कहती हैं कि सोन जूही की लता में एक पीली कली दिखाई देती है, उसे जब मैं भी देखती हूँ तो उसे देखते ही अपने आप ही मेरे मन में उस छोटे जीव गिल्लू की याद आने लगती है जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था। सघन माने खूब घनी, हरितिमा माने हरियाली में, ठीक है ना। हरितिमा माने हरियाली में यानी लताओं के बीच में जो जीव यानी गिल्लू जो है इस लता की घनी झाड़ियों के बीच छिप कर बैठता था, और जब मैं उस झाड़ी के निकट पहुंचती थी तो मेरे कंधे पर कूद करके मुझको चौंका देता था यानी डरा देता था। और उस समय यानी जब ये कली और जब गिल्लू था तब मुझे उस कली की खोज रहती थी, यानी मैं हमेशा पीली कली खोजती रहती थी। लेकिन आज जब मुझे उस जीव का स्मरण हो आता है तो मैं उस लघु प्राणी यानी छोटे जीव गिल्लू की खोज में रहती हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप लोगों को एग्जाम में डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग। उसके बाद लिखना शुरू करना है। लेखिका कहती हैं कि सोन जूही की लता में मुझे जो एक पीली कली दिखाई दे रही है, उसको देखकर मुझे एक छोटे से कोमल प्राणी गिलहरी के बच्चे गिल्लू का इस संस्मरण हो रहा है। जिस प्रकार लताओं के बीच उसकी कली छिपी हुई है, ठीक उसी प्रकार गिल्लू भी उस लता में छिपकर बैठता था। जब मैं लता के निकट कलियों एवं पुष्पों को लेने जाती थी तो लता के बीच छिपा हुआ गिल्लू मेरे कंधे पर कूदकर मुझे अचानक चौंका देता था। उस समय मैं कली को खोजने में लगी रहती थी, पर आज मुझे छोटे प्राणी गिल्लू की खोज रहती है, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है पूरे रेखांकित अंश की व्याख्या यानी पूरे गद्यांश की व्याख्या यहाँ पर लिखना है। गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई, आप पूरा गद्यांश पढ़ लें तो कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अब भाई जहाँ पर गिल्लू था वहीं पर उसको समाधि दी जाएगी, है ना। तो इसको कैसे आप लोग बना करके लिखेंगे, देखिए आप लोग लिखेंगे गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी गई, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है ना। गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे समाधि दी गई, ऐसे आपको लिख देना है। अब देखते हैं भाई अगला गद्यांश आप सभी के सामने आ चुका है। मेरे पास बहुत से पक्षी हैं, यहाँ से शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है, नीचे फेंक देता था, यहाँ तक जाता है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक तरफ लिखना है मेरे पास, दूसरी तरफ लिखना है देता था, फिर डैश डैश लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद आपसे संदर्भ पूछा जाएगा।
पहला क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ तो भैया पूर्ववत लिख देंगे, है ना, क्योंकि जैसे मैंने पद नंबर यहाँ पर गद्यांश नंबर 1 में मैं जैसा संदर्भ बताया हूँ सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है, इसलिए मैं बार बार उसको नहीं लिखा हूँ। यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन डाल के संदर्भ लिख के पूर्ववत लिख दिया। इसका मतलब है कि गद्यांश नंबर 1 की तरह यहाँ पर आप लोग लिख लेना। उसके बाद देखो अगला, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है, तो हम केवल यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिखेंगे, पूरे की व्याख्या नहीं लिखेंगे, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो लेखिका कहती हैं कि उनके पास यानी लेखिका के पास बहुत सारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मतलब बहुत सारे जीव जंतु हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। यानी कि बहुत सारे जीव जंतु पशु और पक्षी हैं जिनका लेखिका के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, लगाव कम नहीं है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है ना। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यानी कहती हैं कि इतने सारे पशु पक्षी थे लेकिन उनमें से कोई भी पक्षी मेरे साथ मेरी थाली में कभी भी खाना नहीं खाया, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब कि जो है ऐसा मैं कभी भी नहीं सोच सकती, क्योंकि जो है मुझे स्मरण नहीं आता, मतलब मुझे ऐसा कभी याद नहीं आ रहा कि कोई ऐसा भी जीव था जो मेरे साथ थाली में खाता था, ठीक है ना। यानी कोई भी जीव उनके साथ थाली में नहीं खाता था, परंतु गिल्लू इनमें अपवाद था। यानी गिल्लू क्या करता था, यहाँ पर लेखिका के साथ बैठ करके थाली में खाना खाता था, इसलिए यहाँ पर गिल्लू अपवाद था लिखे हैं। तो हमें केवल यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या ही बताना है। तो चलिए कैसे बताएंगे आप लोगों को बताते हैं। देखो आप लोगों को एक तरफ लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखना शुरू करना है। लेखिका कहती है कि मेरे पास बहुत से पशु और पक्षी हैं, सभी के साथ मेरा असीम लगाव है, लेकिन किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत नहीं हुई। गिल्लू इसका अपवाद था, वह मेरे साथ खाना जरूर खाता था, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है। गिल्लू को क्या बेहद पसंद था, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे काजू उसका प्रिय खाद्य था, यानी गिल्लू को काजू बेहद पसंद था, ऐसे आपको लिख देना है। अब चलो चलते हैं अगले गद्यांश पर। तो देखो मित्रों अगला गद्यांश है, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों यहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, ठंडक में भी रहता, ठीक है ना। तो आप लोगों को वैसे ही लिखना है। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक तरफ लिखना है मेरी अस्वस्थता, दूसरी तरफ में भी रहता, ठीक है ना, फिर डैश डैश कर देना है। संदर्भ आपसे पहला क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो पूर्ववत लिख देना, यानी गद्यांश नंबर 1 की तरह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पर लिखेंगे लेखिका कहती हैं कि जब मैं दोपहर में काम करती रहती, यानी जब मैं दोपहर में बिजी रहती थी, अपने घर के कामों को निपटाने में लगी रहती थी, तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। यानी गिल्लू भी मेरे साथ साथ लगा रहता था, वह बाहर भी नहीं जाता था और ना ही वो झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। लेखिका कहती हैं कि गर्मी में गिल्लू मेरे साथ रहना चाहता था और रहने के साथ ही ठंडक में भी रहने के लिए वह एक बहुत ही अच्छा नया उपाय सोचा था, नया तरीका निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। यानी लेखिका जो जहाँ पर वो अपना काम कर रहती थी उसके पास ही सुराही जो रखी रहती थी उस पर वो लेट जाया करता था और इस प्रकार वो लेखिका के भी समीप रहता था, यानी लेखिका के भी पास रहता था और ठंडक भी उसको मिल जाती थी, यानी दोनों काम उसका हो जाता था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ भी आपको चलो बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखना है लेखिका कहती हैं कि गर्मियों में जब मैं अपने लिखने पढ़ने में व्यस्त रहती थी तो गिल्लू ना बाहर जाता और ना ही अपने झूले पर जाता था, वह सदैव मेरे करीब ही रहता था। गिल्लू गर्मी से बचने के लिए मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। इस तरह वह एक पल भी मुझसे अलग नहीं होता था और ठंडक में भी रहता था। अगला क्वेश्चन देखो, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था, तो सुराही पर लेट जाता था। सिंपल सा आंसर लिखना है, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए सुराही पर लेट जाता था। तो यहाँ से आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे।